हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में गीता अवलोकन। आज का ये कार्यक्रम कार्यशाला है जिसमें हम अध्याय 16 पर आधारित एक क्विज, एक प्रश्नोत्तरी जो हमने प्रेषित करी थी, उस पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। आज की ये हमारी 101वीं कक्षा है। हिंदू मान्यता में 101 जो है वो बड़ा शुभ अंक माना जाता है, तो 101वीं कक्षा आज है। आशा है हमारे जीवन में शुभता लाएगी। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 16 पर प्रश्नोत्तरी, और इस प्रश्नोत्तरी में हमने लगभग 15 प्रश्न दिए थे, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो तो आपका नाम और स्थान है। तो दूसरे प्रश्न से हम आरंभ करते हैं। संतान उत्पत्ति को लेकर भक्त का दृष्टिकोण। तो कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्तियों का संतान उत्पत्ति को लेकर क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कि हमने प्रश्न पूछा है और इसके विकल्प दिए हैं। हमारी संतान बहुत पढ़ी लिखी हो, हमारी संतान बहुत धनवान हो, हमारी संतान बहुत शक्तिशाली हो, और हमारी संतान एक कृष्ण भक्त बने। तो सही विकल्प कौन बताएंगे, कौन उत्तर देंगे? चलिए, राधा कृष्ण भक्त राधा बन राधा बी जी ने हाथ बी उठाया है। मैं राधा बी जी को हमारी माफ। संतान एक कृष्ण बने। कृष्ण भक्त बने। संतान अरे एक अरे, भक्त बने। चले, राधा जी ने भी वही उत्तर दिया है, और मेरे ख्याल लजीता माता जी ने भी वही उत्तर दिया है, हमारी संतान एक कृष्ण भक्त बने। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखूं क्या उत्तर सही है। सही उत्तर है हमारी संतान एक कृष्ण भक्त बने। बहुत बढ़िया उत्तर दिया सब लोगों ने। अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, पहले इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारी संतान एक कृष्ण भक्त बने, ये महत्वपूर्ण क्यों है? पढ़ी लिखी ना हो, धनवान ना हो, शक्तिशाली ना हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट हम जो दे सकते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिले। तो वो मुक्ति जब भी कृष्ण भक्त बिने बिना वो नहीं मिल सकती है। तो उनको घर में बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ कृष्ण भक्त बनना भी उतना ही जरूरी है। बहुत सुंदर। आप माता जी, आप तो एकदम, आप अपना क्लासेस व्लासेस शुरू किया नहीं किया आपने अभी? राधा माता जी, आप उधर अपना बंबई में अभी आप शुरू कर दीजिए। अब आप पंडित हो गई हैं एकदम। बहुत अच्छा समझाया आपने। गुरुजी, मैं कुछ बोलूं? हाँ बताइए प्रभु जी, आप भी बताइए जी। जब भी आप कृष्ण भक्त हो जाएंगे तो बाकी सब तो अपने आप ही आ जाएगा उसमें। हाँ, बाकी सब आ जाएगा, वो बात आपकी बराबर है। लेकिन जी। कई बार मान लीजिए कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता हो और वो
कृष्ण भक्ति करने में कई बार हम सन्यासी भी देखते हैं ना, और भी कई कई वैरायटी मिलती है हमें, कई प्रकार मिलते हैं देखने के। हाँ, अनपढ़ भी अ, होते हैं, पर अनपढ़ भी फिर भी। होते हैं, हाँ अनपढ़ भी जी, होते हैं। जी, तो बात ये है कि इन ये जो बातें हैं, जैसे धनवान हो, पढ़ा लिखा होना है, शक्तिशाली बनना है, ये अपने आप में एक मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हाँ, धन जो है वो जीवन में आवश्यक नहीं है। बहुत सारी वस्तुएं जीवन में धन से ही संभव हो सकती हैं, पर केवल धन प्राप्त करना और उससे हमारा जो जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसे माताजी ने कहा कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलना, वो केवल वो धन से संभव नहीं है, ना शक्ति से संभव है, ना पढ़ने लिखने से, या मतलब सांसारिक विद्या जो है उससे संभव नहीं जी, है। जी गुरु तो जी, जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस चीज को समझाते थे। जी वो गुरु कहते थे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा धन है, तो वो जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जीवन में हमारे पास एक जीरो हो। बहुत जी, पढ़े जी, लिखे हैं, चलो एक जीरो और लगा लो। जी, जी, शक्तिशाली हो, एक जीरो और लगा लो। तो जी, 3 जीरो अगर हैं, तो 3 जीरो मिलके भी सिर्फ जीरो ही मिलेगा, कुछ जी, बिल्कुल लेकिन ठीक जब है हम जी, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं या आध्यात्मिक जीवन में अपना ध्यान देते हैं, तो वो ऐसा है कि इन तीनों जीरो के आगे हमने एक लगा लिया, जी। है ना? मेरे एक लगा मेरे लिया। मुंह की बात छीन ली आपने। हाँ जी। मैंने तो कहा प्रभुपाद जी एक बड़ा लगा दो तो हाँ, तो अपने जब आप आप एक इतनी लगा वैल्यू हो दोगे, जाएगी। तो वो जी, 1000 हो जाएगा। जी, 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 वो 1000 जी हो गुरु, जाएगा। तो जी गुरु मुख्य जी, बात ये है कि इस संसार में अगर यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना है जी हर गुरु, जन्म में, तो उससे क्या लाभ? कष्ट ही पाना है तो क्या लाभ? इसलिए कृष्ण भक्त जो है वो बनाना सबसे अच्छा एक प्रकार से रास्ता है या उत्तम मार्ग विचार है। है, हाँ जी, जी, जो कोई व्यक्ति ले सकता है अपने जीवन में। जी गुरु जी, इसलिए हम स्वयं भी कृष्ण भक्त बने और जी गुरु अपनी जी, संतान को भी कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरित करें। अच्छा, जी यहाँ एक गुरु बात जी, बताइए, हम तो प्रेरित कर रहे हैं अपनी संतान को, जी हम गुरु तो जी, चाह रहे हैं कि संतान कृष्ण भक्ति एक्सेप्ट करे, जी लेकिन गुरु जी, संतान एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या वो आपको आपके जैसे जिस रास्ते पे आप जाना चाह रहे हैं उस रास्ते पे संतान नहीं जा रही है, तो जी फिर गुरु ऐसे में जी। क्या करें? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, बहुत ऐसा हो ऐसा हो संभव है, सकता है। बिल्कुल संभव है जी। हो सकता हो है ना? सकता है, हो सकता हाँ, है। तो क्या करें? बिल्कुल। मतलब संतान को जबरदस्ती करें, या संतान को डांटें, या संतान से संबंध तोड़ लें? नहीं, क्या करें? नहीं संतान गुरु जी, नहीं, नहीं, संतान को बोझ मत प्यार, देना का प्यार, अच्छा। प्यार। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारी भक्ति है वो चालू रखनी चाहिए। एक दिन जी, संतान के बिहेवियर से जो माँ बाप भक्ति करते हैं वो देख देख के एक दिन उसमें आ जाएगा। एक दिन आ जाएगा। और किसी वजह से नहीं भी आता है, मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी आता है, पूरा प्रयास करने के बाद भी, तो भी संतान के प्रति अपना जो प्रेम है, जो अपनी आपका जो मातृत्व की जो भावना है, उसे कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा ही अपना जो पूर्ण रूप से जो आपका प्रेम का जो संबंध है उनके साथ, उसे बना के रखना चाहिए। भले ही वो आपके बताए हुए रास्ते पर या आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे नहीं चल रहे हैं, तो भी जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं अनकंडीशनल लव। जी गुरु जी, जी, अनकंडीशनल लव मतलब चाहे वो जी, अ, आपके विचारधारा के साथ हैं या आपकी विचारधारा से अलग हैं, लेकिन जी गुरु, आपको अपना जो प्रेम और ममता जो आपको देनी है, वो हमेशा उसी मात्रा में आप देते रहें, चाहे वो आपके विचारों से सहमत हैं या नहीं है। और यदि आप ऐसा करेंगे, तो बहुत संभावना इस बात की बहुत अधिक बढ़ जाती है कि एक दिन वो आपकी बात को समझेंगे, आप जो उन्हें बताना चाह रहे हैं उस पर वो ध्यान देंगे, और बहुत संभव है कि वो भी भक्ति के रास्ते में, मार्ग में खुद जो है वो आपके साथ आ जाएं। जी, थोड़ी डोज़ बढ़ानी पड़ती है गुरु जी, थोड़ी-थोड़ी डोज़ बढ़ाते रहो प्यार की, प्रेम की, क्योंकि वो है ना हाँ, कबीर जी का दोहा है ना, रसरी जी, आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो हाँ, बस, कुएँ में देखो सिल कम होता है उसका, और जी, उसके रस्सी होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, फिर भी बार-बार आती जाती है, तो सिल पे निशान पड़ जाते हैं। ये तो फिर जीवित पुत्र है या हाँ, संतान जो भी है। संतान जो है, जी। हाँ तो जी, जी, अपनी भक्ति आप करते रहें, और भक्ति जी, से जो भी आपका हृदय विमल हो रहा है, निर्मल हो रहा है,
जी वो गुरु उस जी। निर्मलता की छाप, उस विमलता की छाप आपके जो साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक जी गुरु। पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अगर हम अपनी हम्म, भक्ति ढंग से कर रहे हैं, एक निष्ठ भाव से कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि संतान की बात छोड़िए, मान लीजिए परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं। तो कई बार परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, जब वो आपकी भक्ति को लेकर कई बार बहुत विरुद्ध भी हो जाते हैं। जी गुरु जी। विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं कि भाई ये तो इनको करना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अगर आपके कोई विरुद्ध हो जाता है, तो ऐसे में आपको बुद्धिमत्ता दिखाते हुए संबंध को इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो उस संबंध की जो कड़वाहट है, उसकी आंच आपकी भक्ति तक ना पड़े, है ना। आप उनको आप मतलब भक्ति ऐसे करें कि भाई उनको कष्ट ना हो, और उनके जो विचारधारा है उससे आपको कष्ट ना हो। पर कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति को अपनी छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं गुरु जी इसके लिए बोलूं कुछ? बताइए मेरा बताइए। पर्सनल अनुभव है मेरा, हाँ जी। क्योंकि मोस्टली गुरु लोगों ने यही सिखाया कि अपना पर्सनल अनुभव बोला करो कि आप कहाँ खड़े हो। तो मेरा जी। ये हो जाता था घर में, तो घर से कई बार ये मिलता था सवाल कि अरे भाई आते जाते हो, ऐसे टाइम बेकार करते हो, हम्म कुछ आप में फर्क तो आया नहीं। हम्म तो हम्म मैं उसको फिर जैसे मैं लेता था वो बता रहा हूँ एज इट इज। हम्म मैं हम्म कहता था कोशिश करूंगा, अगर हम्म नहीं आया तो और कोशिश करूंगा, हम्म, शायद मेरी कोशिश पूरी नहीं है, थोड़ा जी और समय दे दो। जी तो इस तरह से फिर काफी फायदा हुआ। जी जी हाँ, जी जी। अगर मैं उसको रिवोल्ट करता नॉर्मल कि मैं मैन हूँ, डॉक्टर हूँ, अर्निंग हम्म मेंबर हूँ, सब कुछ देता हम्म हूँ, फिर भी ये हम्म लोग वो करते हैं, टिप्पणी हम्म, करते हैं, तो काम जी नहीं चलना था। जी जी तो जी जी। वो और आपने पहले एक बार एक अध्याय में आया भी था ना, हियरिंग, चैंटिंग एंड टीचिंग। तो हम्म, ये 3 प्रोसेस शुरू करते रहो, जी लगे रहो। तो इन तीनों से काफी मेरा अनुभव है पर्सनल, बहुत फर्क पड़ता है इससे। जी 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 जी। तो ये तीनों सीढ़ियां काफी यूजफुल, हाँ जी। सब आपकी कृपा है। हाँ जी, थैंक यू गुरु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। I would like to say one thing at this point regarding children. हाँ बताइए One प्रभु। has to learn to accept them as they are. हर एक का वाइट, अपना अपना स्वभाव होता है. बिल्कुल Don't बिल्कुल spend सही। your energy trying to convert them. करेक्ट करेक्ट, यस Just give यू आर them राइट। unconditional love, accept them यस, as they are. एज दे आर, वेरी गुड। बिल्कुल सर। जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। आई थिंक दैट टॉपिक वाज प्रभु जी, क्लोज टू एवरीवनस हार्ट। हाँ माता जी बताइए। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ प्रारब्ध भी है। हाँ ये प्रारब्ध भी है एक माता जी, पॉइंट लेकिन जी प्रारब्ध जैसे भक्ति जो है, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपके जो पुराने जो कर्म हैं, अगर आपके वो कर्म भक्ति में नहीं है, तो इस जीवन में भक्ति आरंभ करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो नहीं। भक्ति जो है वो प्रभु जी, भक्ति मैं से ही। बच्चों के विषय में कहना चाह रही थी कि जो जी बच्चों की अपनी प्रारब्ध भी है। हाँ, प्रारब्ध है, वो बात आपकी मैं समझ गया। उसी जी का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जी जो जब मान लीजिए हमने पिछले जन्म में कोई भक्ति नहीं करी, या जी पूर्व जन्मों में हमारा कोई इस प्रकार का संस्कार नहीं रहा, तो इस जन्म में वो संस्कार उत्पन्न कैसे होगा? जी इस जन्म में वो संस्कार उत्पन्न ऐसे होता है कि यदि कोई भक्त उस व्यक्ति को कोई भक्ति की बात बताए या भक्ति से कुछ आकर्षित करे, तब वो संभव है कि वो भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है दूसरा व्यक्ति। तो जी जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं, या बच्चों के साथ छोड़िए, समाज में, परिवार में, किसी भी व्यक्ति के साथ जब डील करते हैं, तो वो वो उस उनसे उनको भक्ति में लाने का 2-3 तरीके ही हैं, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। पहला जी तरीका तो ये है कि हम स्वयं जो है अपनी भक्ति अच्छे से करें, जी और उससे क्या होगा कि हम अपना ही उदाहरण से प्रस्तुत करें कि भाई देखिए ये हम कर रहे हैं, तो आप भी आकर्षित इससे हो सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा जी तरीका ये है कि अ, ऐसे लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी क्रिएट की जाए। फैसिलिटी क्रिएट का मतलब ये है कि भाई आप मान लीजिए उनके कोई उपहार देने वाले हैं, कोई गिफ्ट देने वाले हैं,
या कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो गिफ्ट आप ऐसा दे सकते हैं कि जैसे आप उनको कोई एक भगवत गीता आपने उनको गिफ्ट कर दी, या कोई एक पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक उनको गिफ्ट करी, या आपने अपने जीवन में कभी कोई कार्यक्रम ऐसा, गीता पे कोई प्रवचन आपने अपने घर में आयोजित करा, तो आपने उनको इनवाइट किया, जहां आपने उनको एक मौका दिया कि वो कोई साधु या सन्यासी जो आपके घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको सुनने का उनको मौका दिया, है ना। या जी फिर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भाई इनकी भक्ति का मार्ग जो है वो उसको प्रशस्त करें, उसको साफ करें, कोई बाधा लगता है इनके जीवन में आ रही है। तो इस तरह से ये अपने उदाहरण द्वारा उनको कोई ना कोई फैसिलिटी ऐसी क्रिएट करना उनके लिए कि भाई वातावरण क्रिएट करना, या फिर तीसरा तरीका यह है कि उनको नॉलेज का कोई ना कोई उसका उनका इस भक्ति के बारे में बताना है, उस पर चर्चा करना। इस तरह से आप उनको आकर्षित कर सकते हैं। जी तो ये 2-3 तरीके हैं, वरना इसके अलावा फिर बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रह जाते, फिर वो हमें जैसा जो है वैसा ही उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा कि शिवन जी स्वीकार कह रहे हैं। जी जी चलिए आगे चलते हैं। जी सन्यासी की योग्यता। किसी भी सन्यासी की सर्वप्रथम योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे अन्यों को निर्भय बनने का संदेश देना चाहिए, क्योंकि यह समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। उसे निर्भय होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। उसे निर्भयता से कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इससे वह सत्य को लोगों तक पहुंचा सकेगा। उसे निर्भयता से अपने सभी नियमों, व्रतों इत्यादि का पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन हैं, सही उत्तर कौन बताएंगे? सभी हाथ नियमों खड़ा का करें। पालन करना मांगता है वो। सभी नियम का पालन करने के लिए माता जी कह रही हैं, तो आपका ऑप्शन है डी, है ना। हाँ डी। चलिए और कौन और बताएंगे? भक्ति मार्ग का वो जो याद नहीं है, वो क्या बोलते हैं, तीसरा भी सी भी है ना कुछ, वो भी आता है। चलिए और कौन बोल रहे थे अभी पीछे से? बी है प्रभु जी, निर्भयता से करना बी मांगता है। प्रभु जी बी। तो उसे निर्भय मंजू होना माता जी चाहिए। बी बोल रही हैं, और राकेश जी भी बी बोल रहे हैं। 2 वोट हो गए बी को लेके। तो चलिए राकेश जी, आप क्यों कह रहे हैं बी, बताइए जरा। प्रभु जी, सन्यासी को जो है अकेले रहना होता है और हम्म, किसी की सहायता नहीं मिलती है उसे, तो उसे हम्म, भगवान की कृपा का ही आश्रय होता है एकमात्र। बिल्कुल। तो सन्यासी जो है वो ऐसी ऐसी स्टेज है, या ऐसा वर्ण और आश्रम में, जो आश्रम है ये चौथा आश्रम है, और सबसे एक तरीके से पवित्र आश्रम इसको कह सकते हैं, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो अपनी जीवन में परिवार को, समाज को एकदम त्याग देता है, और किसी भी और वस्तु का उसको आश्रय नहीं उपलब्ध होता है। जैसे ना तो उसके पास कोई बैंक बैलेंस होता है, ना परिवार का कोई सदस्य उसका उससे कोई संबंध रह जाता है, ना कोई खाने पीने का, ना रहने करने का कोई ठिकाना उसका, कुछ नहीं होता उसके पास। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा ही, जो भगवान की कृपा से उसे मिल जाए, भगवान की कृपा से जो उसे उपलब्ध हो जाए, वही उसका एक आश्रय होता है। तो ऐसी अवस्था के लिए हर व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के आश्रय, भगवान की कृपा को ही एकमात्र आश्रय मान लेता हो या मान सकता हो अपने मन में, अपने जीवन में, तो वो सन्यास का जो आश्रम है उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इसलिए सन्यासी को निर्भय होना सबसे आवश्यक है। तो देखिए ये 16वें अध्याय में जो पहले 3 श्लोक हैं, इनमें ये जितनी भी गुण बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला गुण था अभय। और अभय के लिए यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता होती है निर्भय होना, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करता है।
इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभय या निर्भयता कहलाता है। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। ये मनोदशा आवश्यक है संन्यास के लिए। जब तक ऐसी मनोदशा हमारे पास ना हो तो संन्यास लेने का सोचना नहीं चाहिए। ये बहुत ही ऊंची अवस्था है, बहुत ही उन्नत अवस्था है किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में। तो इसका सही उत्तर है बी। तो राकेश जी ने और मंजू माता जी ने दोनों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अजीता माता जी आप समझ पाई? मैंने नहीं सुना प्रभु जी। आप समझ में आया माता जी हमने क्या चर्चा करी अभी? मैंने सुना नहीं है, सॉरी, मैं वॉशरूम गई। ओहो सॉरी। तो देखिए हम बता रहे थे कि सन्यासी के जीवन में योग्यता जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसे निर्भय होना चाहिए, क्योंकि हाँ, भगवान की कृपा को ही उसे अपना एकमात्र आश्रय मानना चाहिए। जब तक वो ऐसी मनोदशा में नहीं होगा, ऐसी मानसिकता नहीं रखेगा, वो निर्भय नहीं हो सकता है। तो ये इसका सही उत्तर जो है वो बी है। आप मेरे ख्याल शायद डी बता रही थी, वो सही उत्तर इसका नहीं है। बाकी वैसे गुण वो जब जो लिखे हैं कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन निर्भयता कहां से आएगी? निर्भयता तो वहीं से आएगी कि वो भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय माने। चलिए आगे चलते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए गुण। गीता 16.1 तात्पर्य के अनुसार इनमें से कौन सा गुण गृहस्थ जीवन का पालन करने वालों के लिए आवश्यक है? उचित व्यक्ति को दान दें, अपने मैथुन जीवन पर संयम रखें, उन्हें यज्ञ करना चाहिए, सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर कौन देंगे बताइए? सही, सारे सारे सही विकल्प। हैं। करतार जी ने तुरंत अपना उत्तर बताया, सही विकल्प सही हैं। सही और है कोई? मंजू माता जी भी सभी विकल्प सही जी। हैं। सभी विकल्प और सही कोई है। किसी ने अलग उत्तर लिखा हो तो बताएं। सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं, अजीता माता जी भी मान रही हैं। और चलिए जब इतने सारे मानने लगे हैं तो मैं भी मान लेता हूँ भाई सभी विकल्प सही हैं। मैं क्यों आप लोगों के विरुद्ध जाऊं। तो उचित व्यक्ति को दान दें। तो देखिए गृहस्थ जीवन में ही एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें व्यक्ति जो है कुछ धन कमाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य तो होगी स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ जीवन हो गई मैरिड लाइफ जिसमें व्यक्ति अपना व्यापार इत्यादि करता है। उसके बाद वानप्रस्थ हो गई रिटायर्ड लाइफ, रिटायर्ड लाइफ में कुछ नहीं, व्यापार वगैरह कुछ नहीं होता। और फिर चौथा हो गया आपका सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम में तो सभी कुछ आप जो व्यक्ति है वो त्याग देता है। तो केवल गृहस्थ आश्रम ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति धन कमाता है। तो धन कमाने की वजह से संभव होता है कि व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आ जाए कि भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास तो इतनी पूंजी है। तो इस अहंकार का यदि प्रतिकार करना है, उसको काटना है, तो व्यक्ति को उचित समय समय पर दान देते रहना चाहिए। और दान हमें कैसे देना चाहिए हमने पढ़ा अभी 17वें अध्याय में। हम यज्ञ दान तप हमने पढ़ा ना, सात्विक दान किसे कहते हैं, तामसी और राजसी दान किसे कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में दान देना बड़ा आवश्यक है। इतना दान दें कि कम से कम थोड़ा सा हृदय को लगे कि यार मेरा धन जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास कई करोड़ रुपए हैं, वो 5 रुपए देगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा उसने दान दिया। तो कम से कम इतना दान तो दें कि जो हृदय को लगे कि हाँ कुछ थोड़ी सी चुभन लगे उसको कि हाँ मेरे पास से इतना थोड़ा सा धन जा रहा है। फिर अपने मैथुन जीवन पर संयम रखें। मैथुन जीवन मतलब सेक्स लाइफ, उस पर संयम रखें। सिर्फ इसलिए कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारे पास लाइसेंस है यौन क्रीड़ा करने के लिए, तो ये कोई मतलब लाइसेंस नहीं है आनंद लेने के लिए, भोग विलास करने के लिए है। गृहस्थ जीवन में भी हमें अपने मैथुन जीवन पर यानी कि सेक्स लाइफ पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। उसके अलावा उन्हें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने का अर्थ ये हुआ कि समय समय पर जो आश्रम के अनुसार जो यज्ञ बताए गए हैं वो यज्ञ करते रहना चाहिए। लेकिन
कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ है भगवान के नामों का जप करना। तो घर में कीर्तन इत्यादि का आयोजन कराते रहना चाहिए, भगवान की कथा का आयोजन कराते रहना चाहिए। तो ये गृहस्थ आश्रम के अलग अलग गुण जो हैं वो 16.1 तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो सभी विकल्प सही हैं, आगे चलते हैं। वानप्रस्थ जीवन का महत्वपूर्ण गुण। वानप्रस्थ जीवन में गीता 16.1 के अनुसार कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपने पोते पोतियों के साथ आनंद के साथ खेलना, अपने जीवन साथी के साथ बीते जीवन की मधुर यादों के साथ सुख लेना, शरीर मन तथा वाणी का संयम बरतना, अपने जीवन साथी के साथ विदेश यात्राओं का भ्रमण कर आनंद उठाना। सही उत्तर बताएंगे, कौन बताएंगे? सी। सी 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 सी। अच्छा, सी अभी सभी लोग सी बोल रहे हैं तो मुझे मानना ही पड़ेगा ये भी सी ही सही उत्तर है। चलिए, आप लोग कहते तो मैं भी सी ही मान लेता हूँ, शरीर मन तथा वाणी का संयम बरतना। तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत कौन बताना चाहेंगे भाई, ये सही विकल्प क्यों है, बाकी विकल्प सही क्यों नहीं है? क्या उत्तर देना चाहेंगे? क्योंकि कलयुग में है ना, संन्यास आश्रम पॉसिबल नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम भी पॉसिबल है। तो आफ्टर 50 हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान संसार में से निकाल के भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं आता है एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे भगवान का नाम। तो वानप्रस्थ जैसे जैसे भगवान में भक्ति में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो अंत में भगवान का स्मरण करने में, भक्ति करने में मदद करता है। बहुत सुंदर माता जी, मैंने तो कहा आपको क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए, आप मेरी बात नहीं मान रही हैं, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने। देखिए, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो बिल्कुल वैसे है कि जैसे जीवन की शाम आ गई है। अब जीवन की शाम मतलब रात्रि जो है वो निकट ही है, रात्रि आने वाली है, उसके बाद हमें दूसरा शरीर लेना होगा। तो वानप्रस्थ समाप्त होने के बावजूद भी यदि हम वही धन कमाने में और वही अपना आनंद भोग विलास करने में लगे रहेंगे कि भाई अब तो समय बहुत है, बहुत सारा जीवन काम कर लिया, अब तो मजे करो, तो ये सही मनोवृत्ति नहीं है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो यही सोचता है कि भाई जीवन की शाम आ गई है, अभी इतना जीवन मेरा बीत गया है और न जाने कब प्राण जो है वो शरीर छोड़ दें, तो जितना अधिक मैं अब अपनी साधना बढ़ाऊं, अपना आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ाऊं, उतना ही अच्छा है। तो रिटायर्ड लाइफ में व्यक्ति को धीरे धीरे अपना जो एक्टिव लाइफ उसने अपना गृहस्थ आश्रम में या ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उसने बिताई है, उसे अब अपने शरीर मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। और शरीर मन तथा वाणी का संयम कैसे बरतना है, वो कहाँ से सीखेंगे हम? ये कौन उत्तर देगा? Withdrawal. जो Gradually नहीं, withdraw yourself. हाँ, ग्रेजुअली विड्रॉ योरसेल्फ, करेक्ट। बट शरीर मन तथा वाणी का जो संयम है वो कहाँ बताया गया है गीता में? Sixth chapter. और बताइए, और बताइए। 6 चैप्टर में तो ध्यान योग है, वहां मन का बताया गया है, पर शरीर का तप और मन का तप और वाणी का तप ये कहाँ बताया गया है? तो प्रभु जी स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए थे ना। हाँ, दूसरे अध्याय में बताया है माता जी वो, लेकिन दूसरे अध्याय में विशेष रूप से शरीर मन और वाणी का संयम कहाँ बताया गया है गीता में? इंद्रिया तृप्ति के बारे में। अरे भाई भूल गए सब लोग, अभी अभी तो पढ़ा है। 17वां अध्याय। 17वां हाँ, 17वें 17वां अध्याय। अध्याय। मनीष जी ने बताया, देखिए मनीष जी ने बताया एकदम बढ़िया उत्तर। देखिए, शरीर का तप हमने क्या बताया था कि भाई ब्राह्मणों के सेवा करना, माता पिता का आदर करना, ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। और फिर वाणी का तप क्या है वो बताया गया है 15वें श्लोक में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। और फिर मन का तप क्या है वो बताया गया 16वें श्लोक में 17वें अध्याय के, मना प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। तो शरीर मन तथा वाणी का जो ये संयम है, जो ये तप है, इनकी जो डेफिनेशन है वो 17वें अध्याय के 14, 15 और 16 श्लोकों में आप पढ़ सकते हैं।
वहां बताया गई हैं। ये इस प्रकार का जीवन जो है उन्हें अधिक से अधिक बिताने का प्रयास करना चाहिए वानप्रस्थ में। बहुत सुंदर उत्तर मनीष जी, बढ़िया। वास्तविक अहिंसा, वास्तविक अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, किसी जीव की हत्या ना करना, किसी के प्रति क्रोध ना करना, सदैव शांत भाव में स्थित रहना। वास्तविक अहिंसा, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न के। वास्तविक अहिंसा का क्या अर्थ है? ये 16वें अध्याय के पहले श्लोक के बारे में जो तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने, उनके अनुसार बताइए। चारों हैं। चारों बरोबर है, चारों बरोबर है। नहीं, इसमें चारों ए सही हैं, ये विकल्प तो है ही आंसर नहीं। ए है, आंसर ए ए है। प्रभु जी आंसर ए है। अच्छा, जी। कौन समझा सकते हैं? ये थोड़ा टेक्निकली गड़बड़ लगता, मतलब टेक्निकली समझने में थोड़ा सा कठिन लगता है। कौन समझा सकते हैं? प्रभु जी मैं प्रयत्न करूंगा। बताइए मनीष जी, बताइए। तो अहिंसा मतलब अगर किसी जीव के जो विचार है, अगर वो नास्तिक है या वो भगवान को मानता नहीं है, तो हमें अहिंसा के प्रति उससे मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए, मतलब उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसके प्रगतिशील मार्ग में नहीं आना चाहिए। भले कि उसको हम लोग समझा बुझा के धीरे धीरे उसको ये मोड़ पे लाना चाहिए, जो भगवान की सेवा करे, उसको ये आश्रम या किसी संस्था से जुड़ जाना चाहिए, इस्कॉन जैसे संस्था से उसको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए और धीरे धीरे उसको समझा के अहिंसा, विदाउट अहिंसा उसको अपने बल पे ये मार्ग पे लेना चाहिए। मतलब अहिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अहिंसा नहीं करना चाहिए या हिंसा नहीं करना चाहिए? हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसके प्रगति में रोकना नहीं चाहिए, उसको अपने रोकना बल नहीं पे चाहिए जाने ना। दो। अच्छा, हाँ जी जी। चलिए, एक प्रश्न, एक उत्तर तो प्रभु जी ने दिया है, मैं तो एग्री करता हूं प्रभु जी से। और भी कोई उत्तर दे सकते हैं? प्रभुपाद जी ने भी एक इसका कारण बताया है यहाँ पर। प्रभु जी अ, मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, राकेश जी बताइए। प्रभु जी इसमें जो उदाहरण दिया है पशुओं का दिया है, जैसे एक पशु एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है तो वो भी प्रगति करता है इस तरह से। हाँ हाँ। तो अगर उसको बीच में ही उसकी हिंसा कर दी जाए और उसका वध कर दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है, उसको फिर दोबारा उसी योनि में जन्म लेकर अपना वो पूरा करना होता है, तो इसलिए उसकी जी प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये आप देखिए, ये वाला जो बताया गया है, ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के पिछले मतलब 4-5 पैराग्राफ पहले अंत में वहां पर बताया है। 489 पेज नंबर पर पहला पैराग्राफ है। आपकी गीता में भी अगर यही पेज नंबर पड़ता है तो, मेरी में तो 489 पड़ता है। उसमें यही बोला है प्रभुपाद जी ने, जो कि भाई अगर हम किसी पशु के साथ हिंसा करें, हिंसा करने का मतलब यह है कि भाई उसका वध कर दें, तो फिर क्या होगा कि वो पशु जो है वास्तव में अपने उस पशु शरीर में अपने पिछले जन्मों के जो उसके बुरे कर्म हैं उनको भोग रहा है। तो हम अगर उसकी हत्या कर देते हैं तो उसे एक बार फिर वही शरीर दोबारा लेना पड़ेगा और उन्हीं कर्मों को दोबारा से भोगने के लिए उसे फिर से एक बार उसी शरीर में आना पड़ेगा। तो आपने अननेसेसरीली जो है उसके जीवन में जो उसकी प्रगति चल रही थी उसको बाधित कर दिया, उसको मतलब उसको बीच में रोक दिया। तो उसके लिए हमें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, मतलब जो उसकी हत्या करेगा या हिंसा करेगा उस पशु के साथ, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा परिणाम। पर उस पशु का जो प्रगतिशील जो जीवन था, जो धीरे धीरे एक पशु योनि से वो दूसरी में जाता, दूसरी से तीसरी में जाता, फिर अंततोगत्वा एक मनुष्य योनि उसको मिलनी थी। तो अगर हम उसकी साथ हिंसा कर देते हैं तो उसका प्रगतिशील जीवन जो है वो रुक जाता है। तो इसलिए वास्तविक अहिंसा का अर्थ क्या है? वास्तविक अहिंसा का अर्थ यह है कि उसके प्रगतिशील जीवन को हम ना रोकें, उसे जैसा है वैसे उसको चलने दें और अंततोगत्वा उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने दें। तो मनीष जी ने भी जो उत्तर दिया वो भी बहुत अच्छा उत्तर था। वैसे मनीष जी का कहने का भाव ये था कि भाई अगर हम मान लीजिए किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, मान लीजिए हम लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, हाथ में माला पकड़ रखी है, लेकिन हम किसी वजह से हम कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो भक्ति की मर्यादा के विपरीत है, तो सामने जो व्यक्ति हमारे को देख रहा है वो जानता है कि ये तो भक्त है, तो भक्ति करता है, तो हमारे आचरण को देखकर अगर वो भक्ति को स्वीकार करना चाहता है या भक्ति में आगे आना चाहता है,
पर हमारा आचरण देखकर वो ठिठक जाता है, कह रहे ये तो स्वभाव इसका अच्छा नहीं है, तो अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो भी एक प्रकार से हिंसा हो जाती है। तो हमने उस व्यक्ति की भी प्रगति को, जीवन में जो भक्ति में आगे आने वाला था, उसकी प्रगति को हमने अपने दुर्व्यवहार के कारण रोक दिया। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा हुई, हमने उसके साथ हिंसा करी। तो यदि हम अपना स्वभाव अच्छा रखते, अच्छे से उसके साथ बातचीत करते, व्यवहार करते, तो वो प्रेरित होता कि वो भी भक्ति स्वीकार करता, भगवान के प्रति आकर्षित होता, तो वो एक प्रकार से अहिंसा कहलाती। तो मनीष जी का भी उत्तर बहुत अच्छा था। सही उत्तर है, किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। दिव्य तथा आसुरी गुणों का आधार। दिव्य तथा आसुरी गुण जीव को किस अवस्था में प्राप्त होते हैं? ये गुण माता के गर्भ में ही प्राप्त हो जाते हैं, जन्म के बाद अन्यों की संगति करने के बाद प्राप्त होते हैं, जन्म के बाद इन गुणों का चुनाव व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही करता है, माता पिता के लालन पालन द्वारा ये गुण जो है प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर कौन देंगे? सही उत्तर बताएं। थोड़ा मेरे हिसाब से सी है जी। प्रभु जी ने कहा है जन्म के बाद इन गुणों का चुनाव व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही करता है। चलिए, बहुत अच्छे। जय भगवान प्रभु जी भी हाथ उठा रहे हैं। जय भगवान प्रभु जी भी हाथ उठा रहे हैं। एक मिनट। जय भगवान। माता के गर्भ में ही भी संस्कार पड़ते हैं। प्रभु जी ए। तो मंजू माता जी और अजीता माता जी का उत्तर है ए। जय भगवान मित्तल जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनका भी सुनते हैं। प्रभु जी बताएं। सर डी आंसर। किसने बोला? सर मैं प्रीति। प्रीति जी ने डी फॉर दिल्ली। हाँ। अच्छा, माता पिता के लालन पालन द्वारा, ठीक है। तो अब चलिए, कोई बात नहीं। किसी ने डी बताया है और करतार जी ने सी बताया है। तो जिन लोगों ने ए बताया है, जैसे कि हमारी मंजू माता जी ने और हमारी अजीता माता जी ने, तो मंजू माता जी आप समझाने का प्रयास करेंगे कि ए क्यों सही है? प्रभु जी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी जी। कि प्रभु जी ये प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताया है कि जब वे माता के गर्भ में होते हैं तभी उनके अंदर ये गुण प्रकट होते हैं। जैसे कि अभिमन्यु की जो सुभद्रा की जब वो अभिमन्यु उनके गर्भ में था तभी उसने ये सब सीखा था। तो प्रभु जी मतलब मेरा मानना यही है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि गर्भ में ही जो जैसे माँ जो भी विचार रखती है, जो उसका जैसे वो खाती पीती, जैसे उसका मतलब जो भी वो करती है उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। बाकी सारे गुण जो इतने बताए हैं कि गुण ये संगति, ये सब चीजें प्रभु जी वो बाद में आती हैं। सब चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। बाद में आती है कि माता का लालन पालन कैसा है और जन्म के बाद वो अपने प्रारब्ध से क्या चुनाव करता है, कैसे करता है, वो सब चीजें बाद में आएंगी। लेकिन गर्भ की अवस्था में उसके अंदर जो गुण आ जाते हैं वो पहले है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और भी कोई उत्तर देना चाहेंगे? प्रभु जी, वो जो 16 संस्कारों में जो संस्कार है वो गर्भ संस्कार भी उसमें आता है। हाँ जी। जैसे सुभद्रा जी के पेट में अभी सब सीख लिया था। जी, वो ठीक है। और कोई मतलब जो माता जी ने बताया है उससे अतिरिक्त कुछ आपको बताना है या उसमें ऐड करना है तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राधा माता जी बताइए। जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ता है तो अपने अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब साथ में लेके जाता है। और जब भी वो दूसरे शरीर में मतलब माता के गर्भ में जाता है तो पूर्व जन्मों के सब संस्कार उसमें होते हैं। बिल्कुल। तो वो पहले से आते हैं। माता के साथ साथ जो माता सोचती है उसके साथ साथ उसकी पूर्व जन्म की संस्कार भी उसके साथ होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब माता जब गर्भ धारण करती है तो उसके अंदर जो जीवात्मा जो भी आता है जीवात्मा, तो अपने पूर्व जन्म के कर्म अपने साथ लेकर आता है। तो जैसे कि ये कई लोग मानते हैं कि भाई बच्चे जो पैदा होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, जैसे स्लेट होती है ना, बिल्कुल कोरी स्लेट लेकर आते हैं।
तो ऐसा नहीं है, कोरी स्लेट लेकर नहीं आते हैं। वो पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो दिव्य गुण लेकर आएंगे, और बुरे कर्म किए हैं तो आसुरी गुण लेकर आएंगे। लेकिन वो गुण उनके जन्म के समय, मतलब गर्भ के समय ही उनके भीतर, उनके कर्मों के माध्यम से उनके भीतर रहते हैं, और जब उनका जन्म हो जाता है तब ये जो गुण हैं वो धीरे धीरे उनके जीवन में फिर प्रकट होना शुरू होते हैं। तो ये तो एक तरीके से प्रमुख रूप से जो व्यक्ति के अंदर जो गुण आते हैं ये जन्म के समय ही उनके रहते हैं। तो ये बात समझाने के लिए प्रश्न बनाया है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग जन्म लेते हैं, वो सब ऐसा नहीं है कि कोरी स्लेट लेकर आए हैं और फिर उसके बाद उनको जिस प्रकार का वातावरण मिलता है या जिस प्रकार का लालन पालन मिलता है, जिस प्रकार से वो चुनाव करते हैं, उसके बाद वो गुण स्वीकार करते हैं। वो भी एक कारण है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उनमें संगति का भी असर होता है, और उसके अपने भी चुनाव जो अपनी हिसाब से करता है उनका भी असर होता है, माता पिता के लालन का भी असर होता है। लेकिन प्रमुख रूप से जो उनका जो स्वभाव है वो जन्म के समय उनके पिछले जन्म के कर्मों से ही तय हो जाता है। ये बात कहने की है। देखिए प्रभुपाद जी चौथे श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो Can we सही say the गुरुजी, theory of causality? हाँ जी, हाँ जी, कॉजेलिटी जो है वो पहले से ही रहती है। हाँ, वासना से आता है ये सब। दिस इज इन द जी, कारण शरीर जब आ जाता है उसमें गर्भ में, तो जी, अपना साथ ले आता, अपनी वासनाएं हाँ साथ जी, ले आता। वासनाएं साथ लेकर आता है, तो वहीं से ये गुण जो है मुख्य रूप से विराजमान रहते हैं। तो किसी के अंदर आसुरी गुण हो सकते हैं, किसी के अंदर दिव्य गुण हो सकते हैं, किसी के अंदर इन दोनों का मिश्रण हो सकता है। यही कुछ हमारी टिप्पणी संपदा करूं आती गुरुजी? है साथ, जो चौथे जी, श्लोक में बोलता है संपदम आसुरीम। हाँ, वो संपदम संपदा अपने आसुरी। साथ ले आता है, अपनी वेल्थ जी, साथ ले आता है। हाँ जी, अज्ञानम च हाँ, अभिजातस्य, अभिजातस्य मतलब जन्म से ही, पार्थ हम्म, संपदम आसुरीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। थैंक यू। चलिए, अर्जुन का युद्ध सात्विक अथवा आसुरी। अर्जुन का कौरवों से युद्ध करना आसुरी क्यों नहीं था? 5वां श्लोक का तात्पर्य, क्योंकि वह युद्ध के गुण दोष पर विचार कर रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि भीष्म द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध करा जाए अथवा नहीं, क्योंकि वह झूठी प्रतिष्ठा, क्रोध अथवा निष्ठुरता के अधीन होकर कार्य नहीं कर रहा था। सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर कौन बताएंगे? कृपया हाथ खड़ा सभी करें। विकल्प सही है। सॉरी, करतार जी ने तो बताया सभी विकल्प सही हैं। चलिए देखते हैं और लोग क्या बताते हैं। थैंक यू गुरुजी। सभी विकल्प सही है। मनीष जी भी कह रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं मनीष जी भी। प्रभु जी, सभी विकल्प सही हैं। और कोई थैंक उत्तर? यू मनीष जी। सभी विकल्प प्रभु सही जी है। डी। मंजू माता जी भी कह रही हैं, अजीता माता जी भी कह रही हैं, तो चलो यही ठीक होगा, मान लेते हैं सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, समझाने का कौन इसको? कौन समझाएंगे कि भाई सभी विकल्प सही है, ये उत्तर सही क्यों है? कौन बता सकते हैं? अगर आज्ञा दें तो मैं, हाँ बताइए प्रभु जी। ये क्योंकि जब भी युद्ध के लिए ये वहां आए तो बार बार ये कृष्ण भगवान को यही बोलते थे सात्विक ने कि मैं इनको, अपने ताक्षरी को, अपने गुरु को, अपने इनको क्यों मारूं। तो उन्होंने फिर उनको समझाया था कि भाई ये तो तुम अपना कर्म करोगे, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है अपना धर्म निभाना। अगर आप वीर गति को प्राप्त होते हैं तो भी आपको शौर्य मिलेगा, अगर आप जीत जाते हैं तो भी शौर्य मिलेगा। तो दोनों हालतों में आपका युद्ध करना ही सही है। हाँ, तो नहीं वो तो भगवान ने उन्हें बताया था, समझाया था। जी गुरु जी। लेकिन कर तो वो युद्ध रहा था ना। जी गुरु जी। किसी को मारना, किसी की हत्या करना, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए किसी को मार देना, उसकी हत्या कर देना, ये तो हत्या करना, मारना तो ये आसुरी कार्य हुए ना। ये तो हिंसा हुई एक प्रकार से। नहीं तो फिर ये आसुरी क्यों नहीं है? ये दिव्य क्यों है? ये कार्य दिव्य क्यों है? ये बताइए।
एटीट्यूड ऑफ दिव्य अकर्ता इसलिए अभोक्ता। है अकर्म के, उन्होंने अकर्म कर्मा बन के अपने आप को कर्म में गुरु जी के अपने श्री कृष्ण भगवान की आदेश के अनुसार कि भाई उनको बोला भाई तुम इसमें कुछ नहीं कर रहे हो। एंड में उनको बताना पड़ा कि इनको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, पर इस युग में जिसका नाम अर्जुन है उसको यश दिलाना है, इसलिए मैं आपको निमित्त बना के ये करवा रहा हूँ। हाँ, नहीं प्रभु जी, मैं आपकी बात देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो उत्तर आपका वैसे ठीक है, इन जनरल ठीक है, लेकिन हमें इसको फोकस करना है आसुरी और दिव्य के जो हमने डिस्क्रिप्शन जो चैप्टर में दिया है उसके बेसिस पे हमें समझाना है। तो कोई भी कार्य आसुरी क्यों होता है? कोई भी कार्य आसुरी इसलिए होता है कि यदि हम उसे अपने स्वार्थ की भावना से करें। जी गुरु जी। अर्जुन का ये युद्ध स्वार्थ की भावना से लड़ रहा था? नहीं जी, वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहा था, जी है गुरु ना? जी। फिर युद्ध करने से पहले वो 100 बार सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं, क्या ये युद्ध करना वास्तव में इससे कोई लाभ होगा, इससे वास्तव में ये युद्ध करना जो है वो धर्म के सम्मत है नहीं है, वो पूरा गुण दोष पर विचार कर रहा था। तो हिंसा जो है वो हर बार आसुरी नहीं होती है। जैसे पुलिस वाला भी हिंसा करता है, या सरहद पर बॉर्डर पर जो सैनिक होता है वो भी हिंसा करता है, लेकिन वो देश की रक्षा करने के लिए करता है, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए तो मारता नहीं किसी को। वो तो उसको आदेश मिला है देश की रक्षा करने के लिए, इसलिए वो उसको हिंसा करना होता है। तो इसीलिए ये जो युद्ध है वो इसलिए आसुरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो अर्जुन था, ये केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा था, किसी क्रोध के आवेश में आकर नहीं कर रहा था, किसी निष्ठुरता के अधीन होकर नहीं कर रहा था, बड़ा सोच समझ कर काम हो रहा था, गुण दोष पर विचार करके हो रहा था, है ना? और इसी कारण से इसको हम आसुरी नहीं कह सकते, क्योंकि आसुरी वो काम होता है जो अपने स्वार्थ से करता हो, जो अपने क्रोध के आवेश में आके करता हो, बिना गुण दोष का विचार किए अगर हम कोई इस प्रकार की हिंसा कर बैठे तो वो आसुरी कहलाती है। इस तरह से अगर आप उत्तर देंगे तो वो आसुरी और दिव्य के फ्रेमवर्क में रहकर इसको समझा सकते हैं। प्रभु जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी कर रहा था। हाँ, क्षत्रिय धर्म का पालन भी कर रहा था, बिल्कुल। पुलिस वाला था ना, एक तरह से सोल्जर था, सैनिक था। सैनिक को जब युद्ध करने के लिए कहा जाए और वो युद्ध ना करे तो वो गलत बात हो जाती है। हाँ जी मनीष जी। तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा है प्रभु जी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वो आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। तो वो ऐसे बोल रहे कि अर्जुन आसुरी मतलब वो आसुरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो तो आप बोल रहे कि आसुरी तो गुण होते हैं, करेक्ट? क्रोधित होना या होना। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि देखिए यहाँ पर चौथे श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो चौथे श्लोक में वो आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन मन ही मन सोच रहा है कि भगवान तो कह रहे हैं अभिमान, क्रोध। अब युद्ध जो है वो क्रोध में ही तो करा जाएगा युद्ध। जब तक सामने वाला व्यक्ति के ऊपर आप उसको मारेंगे या उसकी हत्या करेंगे, वो आपके ऊपर प्रहार करेगा, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है ना? तो अर्जुन के मन में प्रश्न ये उठा कि भाई ये तो भगवान तो ये क्रोध भी बता रहे हैं, कठोरता भी बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आसुरी हूं? तो फिर इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देखिए वही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो दैवी गुणों के साथ हुआ है। तुम आसुरी व्यक्ति नहीं हो, तुम अपने स्वभाव से तुम वास्तव में दैवी हो, तुम डिवाइन हो। इस तरह से वो समझाते हैं, है ना? ठीक है। यस, वेरी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आसुरी तथा दैवी व्यक्ति में प्रमुख अंतर क्या है? आसुरी व्यक्ति का रंग काला होता है और दैवी व्यक्ति का रंग गोरा। दैवी व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधान के प्रति आज्ञाकारी होता है, आसुरी व्यक्ति नहीं। आसुरी व्यक्ति निर्धन होता है और दिव्य व्यक्ति धनवान। आसुरी व्यक्ति का जन्म शूद्र परिवार में होता है और दिव्य व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है। सही उत्तर क्या है इसका? प्रमुख अंतर क्या है आसुरी और दैवी में?
मुझे आसुरी भगवान के सुर में मिला नहीं मिलाता है। आसुरी जीव जो रहता है वो, और सूर्य भगवान के सुर में जो सुर मिलाते हैं वो सुर आसुरी गुण वाला रहता है। आसुरी गुण में दम्भ रहता है। जी जी जी, गुण वाला, बिल्कुल ठीक। और खुद के लिए विचारता है वो, घमंडी दैवी विजय वाला नियम प्रमाणे बिहेव करता है। जी, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हुआ जीता माता जी? वो एबीसी याद नहीं है मेरे को। अच्छा, बी एज इन बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। बी जी, तो मंजू माता जी भी बी कह रही हैं, और राधा जी ने तो बोला नहीं, खैर बी। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वो रंग रूप से वो काला है लेकिन शास्त्रों का पालन करता है, तो क्या कहेंगे उसे? आसुरी कहेंगे या दैवी कहेंगे? दैवी कहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो दैवी व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधान के प्रति आज्ञाकारी होता है, आसुरी व्यक्ति नहीं होता है। तो माता जी ने जैसे बोला ना, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो तो सुर, और जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वो असुर, वो असुर। अति सुंदर, बहुत सुंदर है ना? तो अब देखिए अगला। हाँ जी गुरु जी, बहुत ही सुंदर है। आसुरी व्यक्ति की विचारधारा के अनुसार संसार की उत्पत्ति का क्या कारण होता है? 8वें श्लोक के तात्पर्य में ये प्रश्न लिया गया है। यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ नहीं है। प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, संसार के प्राणी जन स्त्री पुरुष के संबंधों का परिणाम है, और सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर कौन देंगे? चलिए, बाकी लोग भी प्रयास करें। कौन बताना चाहेंगे? आसुरी व्यक्ति की विचारधारा क्या होती है? प्रभु जी डी। डी। मंजू माता जी ने बताया डी। सब सी कौन बता रहे हैं? अच्छा, डी मंजू माता जी ने डी बताया है, और कौन बता रहे हैं? और भी कोई विकल्प है या डी ही ठीक है? विकल्प सही है। नहीं, बी एज इन बॉय, बी इज इन बॉय। तो शिवन जी ने दिया बी उत्तर। अच्छा, मंजू माता जी ने दिया डी। तो एक वोट बी का है, एक वोट डी का है। बी फॉर बॉय और डी फॉर दिल्ली। मैं भी दिल्ली बी के साथ हूं जी। दिल्ली के 2 वोट हो गए, बी के भी 2 वोट हो गए। चलिए, कंपटीशन तगड़ा है। और बताइए। प्रभु जी डी है, डी। राकेश जी ने भी डी। 3-2 डी है प्रभु जी। डी। और कौन कौन बोल रहे हैं? 3 के बाद और किसने बोला? मनीष जी ने मैंने बोला प्रभु जी, मनीष जी ने भी डी बोला। तो वोट 3 और 2 ही हुए, तो इसमें तो जरा मजा कम आया है जी। अब तो 4-2 हो गए प्रभु जी, मनीष जी का भी हो गया। मनीष जी का मिला के 4 हो गए क्या? अच्छा हाँ जी। अच्छा, ठीक है। It cannot be D because A doesn't apply. It cannot be D because A doesn't apply. नहीं, ये तो विचारधारा है ना। ये तो आसुरी व्यक्ति की विचारधारा है, तो इट कैन हैपन, इट इज पॉसिबल। अच्छा, उनके दिमाग में डी इज द आंसर, करेक्ट। हाँ, तो डी है ना आंसर। तो अब देखिए, शिवन जी भी अपने पाले में आ गए हैं, डी वाले में आ गए। नहीं, डी इज द आंसर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, शिवन जी ने तो ए बोला था ना, वो बी बोला था। वो गलत बोला था इन्होंने। I wasn't thinking right. I wasn't thinking right. आप उनको समझा दीजिएगा। तो मैं भी डी में आ जाता हूँ। तो करतार जी भी डी में आ गए। तो चलिए, अब यूनानिमस हो गया, सर्वसम्मति से हो गए, सर्वसम्मति से पास हो गया विधेयक। लोकसभा में सारे वोट यस को पड़ गए, मतलब डी को पड़ गए। अब वो तो गलत नहीं है, मुझे भी मानना पड़ेगा डी विकल्प सही है। You read wrong. Sometimes he can be wrong too. देखिए, आपके मियाँ बीवी के वाद विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता बीच में। देखिए, इसमें जो मुख्य कारण जो हमको समझना है वो ये है कि
अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, आसुरी व्यक्ति जो है शास्त्रों को नहीं मानता है, तो वो फिर अपनी मनगढ़ंत फिलॉसफी बनाता है। वो सोचता है कि भाई संसार अपने आप आया, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है, प्रकृति से ही सब कुछ आता है, कोई अन्य कारण नहीं है। ये नहीं समझ पाता कि वो प्रकृति कहाँ से आई, प्रकृति भी तो भगवान से ही आई है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, संसार के प्राणीजन स्त्री पुरुष के संबंधों का ही परिणाम है, तो उन्हें आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो ये आसुरी व्यक्ति की सोच होती है। आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम, आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम, आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम किस प्रकार के कार्यों में होता है, चुनाव करें। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ना कोई नया आविष्कार करना, पशु वध करना, अन्य जीवों के प्रति परोपकार सेवा का भाव रखना, शराब जुआ मांसाहार अवैध संबंधों के प्रति आसक्ति रखना, भगवान के दिव्य नामों का जप करना, विनाशकारी परमाणु हथियारों का आविष्कार करना, अपने निजी ईश्वर बना लेना, निजी मंत्र बना लेना। तो 1 2 3 7 विकल्प हमने दिए हैं। इनमें से आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम कौन कौन से विकल्प हैं, वो कौन कौन बताएगा? चलिए एक एक करके बताइए। मल्टीपल चॉइस है ये। ए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ना कोई नया आविष्कार करना, ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति है, मान लिया आपकी बात। और बी पशु वध करना, चलिए गुरु जी सभी हैं जी, सभी हैं। हाँ जी, नहीं सभी नहीं है। नहीं, अन्य जीवों के प्रति परोपकार सेवा का भाव रखना, ये आसुरी प्रवृत्ति कहाँ से होगी? प्रभु जी कई आसुर करते हैं ना, एक जगह से लूट के दूसरी जगह उनको गरीबों को देते हैं। ऐसा लिखा तो नहीं ना यहाँ पे, ऐसा लिखा तो नहीं ना। That's right. I'm हमने sorry. तो स्पष्ट किया है। जी जी गुरु जी। चले ए और बी हो गया, और डी पे भी लगा देते हैं निशान, शराब जुआ मांसाहार अवैध संबंध। चलिए और एफ और जी, एफ और जी, विनाशकारी परमाणु हथियारों का आविष्कार करना, अपने निजी ईश्वर बना लेना, निजी मंत्र बना लेना। तो ए बी डी एफ जी, ए बी डी एफ जी। तो 7 में से 5 विकल्प जो थे वो आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम। अगर हम आसुरी प्रवृत्ति रखेंगे तो इस प्रकार के परिणाम निकलेंगे, इस प्रकार की सोच। चलिए आगे चलते हैं। आसुरी सोच के प्रमुख लक्षण। आसुरी व्यक्ति की सोच के प्रमुख लक्षणों के बारे में संक्षेप में बताएं। उत्तर, चलिए ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। कौन बताएंगे प्रमुख लक्षण क्या है आसुरी व्यक्ति के? 13 और 15वां श्लोक से लेकर है ये। 13, 14, 15 वर्सेस से है ये डिस्क्रिप्टिव मैं टाइप है। सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ। मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। ओके, चलिए देखते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और मेरी अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और उसे मैंने मार दिया है, और मैं अपने अन्य शत्रुओं को भी मार दूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास सभी कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये आसुरी व्यक्ति के सोच के लक्षण दिखाए गए हैं। लक्षण से मतलब क्या? वो अपने व्यवहार से सोचता है कि भाई आज इतना धन है, कल और हो जाएगा। आज मेरे पास इतने शत्रु हैं, उनमें से कईयों का तो मैं समाप्त कर चुका हूँ, बाकी जितने हैं उनको भी समाप्त कर दूंगा। मैं सारे संसार का स्वामी बनना चाहता हूँ। मैं ही वास्तव में सही मायने में भोगता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे शक्तिमान हूँ। तो आसुरी व्यक्ति की जो सोच है वो सब मैं, वो मतलब बिल्कुल बकरी की तरह मैं करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये आसुरी व्यक्ति की सोच है। और यहाँ तक कि अगर उसे कोई आध्यात्मिक कार्य भी करना है, उसमें भी वो अहंकार और
घमंड के रूप में उसको देखता है कि भाई देखो मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतने यज्ञ कर लिए, इस तरह की सोच रखता है। तो ये उसके प्रमुख लक्षण हैं आसुरी व्यक्ति के सोच के। तो प्रभु कृपा प्राप्त नहीं करता है ना प्रभु जी? है माता जी, बताइए। प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती है ना उसको, आसुरी जीव। बताइए कैसे मिलेगी प्रभु कृपा उसे? वो तो प्रभु के बारे में तो सोच ही नहीं रहा, वो तो मैं कर रहा है जब से। तो प्रभु के बारे में तो सोच ही नहीं रहा। प्रभु के बारे में सोचने के लिए तो मैं हटाना पड़ेगा ना। हाँ, वही बोलती हूँ। उसे ये बोलना पड़ेगा कि आज जो मेरे पास धन है वो भगवान की कृपा से है, और आज जो मेरे शत्रु हैं वो वास्तव में मेरे कर्मों का ही परिणाम है। मैं कोशिश करूंगा जितने मेरे शत्रु हैं वो मेरे मित्र हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे मित्र हो जाएं। मैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, नहीं, भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। मैं भोगता हूँ, नहीं, भगवान वास्तव में भोगता है। मैं तो उनके साथ ही उनके आनंद में ही आनंद मनाता हूँ। मैं सिद्ध हूँ, नहीं, भगवान सिद्ध है। मैं शक्तिमान हूँ, नहीं, भगवान शक्तिमान है। तो ये दिव्य व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, नहीं, भगवान सबसे धनी है। मेरे आसपास सभी कुलीन संबंधी हैं, नहीं, सबसे बड़े संबंधी तो मेरे भगवान हैं जिनकी कृपा के कारण मैं जीवन बिता रहा हूँ। तो ये आसुरी व्यक्ति से जो उल्टा है, मतलब जो दिव्य स्वभाव का व्यक्ति है, उसकी ये सोच इस तरह से होती है। मैं यज्ञ करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं दान दूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और मैं आनंद, इस तरह से कर्तव्य का पालन करके मैं आनंद मनाऊंगा। ये होती है दिव्य व्यक्ति की सोच, उसके लक्षण। आसुरी व्यक्ति की नरक में गिरने से पहले क्या मनोदशा होती है? वह अनेक चिंताओं में उद्विग्न हो जाता है, वह मोह जाल में फंस जाता है, इंद्रिय भोग के प्रति और आसक्त हो जाता है। सभी विकल्प सही हैं, बताइए। सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही है प्रभु जी, सभी सही है। सभी विकल्प सही है जी, बिल्कुल आसान सा है, तो उसमें कुछ जी आसान है। आसुरी व्यक्ति नरक में गिरने से पहले बिल्कुल इसी तरह की मनोदशा में आता है। इंद्रिय तृप्ति करता रहता है। उसको एक इंद्रिय तृप्ति करने पे चैन नहीं पड़ता तो दूसरी करता है, दूसरी करने में चैन नहीं पड़ता तीसरी करता है। इस तरह से एक मोह जाल में वो उलझ के रह जाता है कि भाई और जब उसकी इंद्रिय तृप्ति करने का साधन उसके पास उपलब्ध नहीं होता तो चिंता हो जाती है कि भाई मैं आगे कैसे, मेरा कैसे हिसाब किताब बैठेगा। मुझे तो आज ना तो शराब मिली पीने को, ना सिगरेट मिली पीने को, ना वीडियो फिल्म देखने को मिली, कुछ नहीं हो पा रहा। इस तरह से वो अपने नरक का सामान खुद ही तैयार कर लेता है। सभी विकल्प सही हैं। आध्यात्मिक कार्यों और भगवान के प्रति आसुरी व्यक्ति की क्या मनोवृत्ति होती है? अब असुर जो है वो आध्यात्मिक कार्यों में भी लगते हैं और भगवान के कार्यों में भी लगते हैं, लेकिन किस मनोवृत्ति के साथ, कैसे बताएंगे? प्रभु जी बताऊं? बताइए राकेश जी। तो वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, किसी शास्त्र की परवाह नहीं करते प्रभु। और कभी कभी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान भी कराते हैं, सन्यासी का वेश धारण करते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के कुकर्म करते, अधर्म करते हैं। बिल्कुल। लोगों को बहकाते हैं, ईश्वर के अवतारों के रूप में अपनी पूजा करवाते हैं। बिल्कुल। और शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। बिल्कुल। बहुत सही उत्तर दिया आपने। वे किसी प्रमाण अथवा विधि विधान में विश्वास नहीं करते। वे यज्ञ तान तप करते हैं लेकिन दिखावे के लिए कि भाई मेरा नाम हो, कर्तव्य की भावना से नहीं करते। अपने निजी ईश्वर की सृष्टि कर लेते हैं। भाई ये भगवान, जो ये सब भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये जो लोग बोल रहे हैं, ये भगवान नहीं है। वास्तव में भगवान तो अमिताभ बच्चन है, वास्तव में भगवान तो सचिन तेंदुलकर है। क्या शॉट मारता है, क्या एक्टिंग करता है। वो अपने निजी ईश्वर की सृष्टि कर लेते हैं, अपने बनाए मन गढ़ंत मार्ग पर चलते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है भाई हमको नहीं मालूम, ये किताबें ओल्ड फैशन्ड हैं, बेकार हैं। हम अपने हिसाब से अपना शास्त्र बनाएंगे और उनके हिसाब से हम चलेंगे। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व दोनों से ही ईर्ष्या करता है, ना भगवान को मानता ना शास्त्र को मानता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है।
वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो आत्मा के सिद्धांत में विश्वास नहीं है, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं है, कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं है। इसी कारण वो क्या करता है, इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि अगला जन्म होता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं किसी को परेशान भी करता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अन्य को परेशान देता है, हिंसा करता है उन लोगों के साथ। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक कार्य इस प्रकार से करता है जो आसुरी व्यक्ति होता है। चलिए, भगवान का आसुरी व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है। कौन बताना चाहेंगे? 19-20 श्लोक से है, आसुरी व्यक्तियों के प्रति भगवान कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ माता जी बताइए। आसुरी व्यक्ति के प्रति भगवान का व्यवहार, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति वर्तमान जन्म में जो भी चाहे मनमानी कर लें, परंतु उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर ही निर्भर होता है। बहुत सुंदर। पशु कीट मनुष्य योनिया परमेश्वर सब भगवान द्वारा व्यवस्थित हैं। असुर कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वे अधम गति को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान किसी से भी घृणा नहीं करते। इस निम्न योनि में भी जब भगवान असुरों का वध करते हैं, इसके लिए उनके लिए कल्याणकारी ही होता है, जैसे रावण, कंस और हिरण्यकश्यप। ये कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि भगवान को उनका वध करने के लिए आना पड़े। भगवान साथ में ये भी अर्जुन से कहा था कि आसुरी योनि में ही बार बार जन्म लेकर जो कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, और वे और भी अधम और निम्न गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा उत्तर लिखा माता जी आपने, बिल्कुल संपूर्ण उत्तर दिया आपने, हर बात को एड्रेस किया आपने। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छे से पढ़ा और उसी के आधार पर आपका उत्तर है, बहुत सुंदर। देखिए, उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो आसुरी व्यक्ति अपने जो कर्म है उनसे भाग नहीं सकता, उसको बच नहीं सकता उनसे, क्योंकि प्रकृति जो है उसे उस प्रकार का शरीर देगी जो जिस प्रकार के उसने कर्म किए हैं। और शरीर उसे कैसा मिलता है, उसे असुरों के ही गर्भ में निरंतर रखा जाता है। तो ऐसे ही माता पिता उसे मिलते हैं, वो जो स्वयं आसुरी स्वभाव के होते हैं, और इसी प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम होते हैं। तो ऐसा आसुरी योनि वाला व्यक्ति सदैव काम से पूरित रहता है, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होता है। अंत में उन्हें अधम योनियां मिलने लगती हैं, फिर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सूकर इत्यादि। तो ये एक तरीके से आसुरी व्यक्ति का भगवान उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो माता जी ने और भी एडिशनल डिटेल हमें बताई, मंजू माता जी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि आसुरी व्यक्ति जब इतने असुर बन जाते हैं कि उनका वध करने के लिए जब भगवान आते हैं, तो उनका जब भगवान द्वारा वध होता है तो उन्हें एक प्रकार से मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है। जैसे हमने अभी हाल फिलहाल में जन्माष्टमी के अवसर पर पूतना वध की कथा कही थी, उसमें आपने देखा कि कैसे जब पूतना का वध भगवान द्वारा होता है तो उसे भगवान आध्यात्मिक जगत में माता का स्थान देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भगवान के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वध हो चाहे भगवान की और कृपा हो, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न, नरक के 3 द्वार, नरक के 3 द्वार कौन से हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर दीजिए, कौन देना चाहेंगे? मैं देव, काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार। नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। बहुत बढ़िया, आगे बताइए, इनसे कैसे बच सकते हैं? इनसे कैसे बच सकते हैं? काम, क्रोध, काम में अपने वो कंट्रोल रखना, संयम रखना मांगता है। हाँ जी, काम में अपना संयम मांगता है, संयमित जीवन उसमें जीवन मांगता है। बिल्कुल। क्रोध में भी अपना पावर नहीं दिखाना मांगता है, क्रोध में भी अपने पर वो, और जो मिले उसमें संतुष्ट होना, वो लोभ है। लोभ नहीं करना चाहिए, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन हम ऐसी क्या गतिविधियां करें, ऐसे क्या क्रियाकलाप करें कि ये हमारे काम, क्रोध, लोभ जो है वो कम होना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए? ऐसा क्या करें हम?
वो आध्यात्मिक तरफ जाना मांगता है, वो आध्यात्मिक की तरफ जाना मांगता है। बिल्कुल बराबर बोलता है माता जी, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी, और कोई भी उत्तर देना चाहेंगे, कोई डिटेल और बताना चाहेंगे? माता जी ने तो हिंट दे दिया कि आध्यात्मिक की तरफ जाना मांगता है। प्रभु जी आप उसे बताइए। वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करने चाहिए। जो भी शास्त्रों में 4 आश्रम और 4 वर्ण है, उनमें जो विधि विधान है उनका पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर। और उसे जानना चाहिए कि क्या कर्तव्य है मेरे और क्या है कर्तव्य है। बहुत सुंदर। और उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान का भोग किया हुआ उच्छिष्ट खाना चाहिए। बिल्कुल इस तरह बच सकता है वो। इस तरह से बच सकता है। तो देखिए सारी समस्या की जड़ क्या। हाँ बताइए माता जी। और जो वो तीनों नरक से दूर होता है उसको आत्म साक्षात्कार होता है। बराबर बराबर। देखिए बिल्कुल ठीक। वैदिक साहित्य में जो आदेश दिए गए हैं विधि विधान, उनका पालन करने से वो इन 3 द्वारों से बच सकता है। अब यहाँ एक जनरल बात बोली है, वैदिक साहित्य में जो निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में सारे निर्देश जो हैं वो टॉप क्लास नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं। जैसे कर्म कांड के निर्देश भी दिए गए हैं, ज्ञान कांड के निर्देश भी दिए गए हैं, और उपासना कांड मतलब भक्ति कांड के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जब वैदिक साहित्य का पालन करना शुरू कर देता है, विधि विधानों का पालन करना शुरू कर देता है, तो एक तरीके से वो काम, क्रोध और लोभ, इस प्रकार के जो 3 जो नरक के द्वार हैं, उनसे बचने के रास्ते पर वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन इन रास्ते पर चलते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए, यदि वो वैदिक साहित्य में भक्ति के जो नियम बताए गए हैं, भक्ति के जो विधि विधान बताए गए हैं, यदि वो उन पदों तक ऊपर उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। बिल्कुल सफल होगा जब वो काम, क्रोध, लोभ से वो अपने आप को बचा सकेगा। अब कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण भक्ति के कौन कौन से कार्य हैं? वो कार्य हैं भगवान के नाम का जप करना, 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम कौन कौन से हैं? अजीता माता जी आप बता सकती हैं 4 नियम कौन कौन से हैं जो हम बताते हैं अपनी कक्षाओं में? सत्य, शौच, ब्रह्मचारी एंड नहीं 4 नियम जी। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं करना। दूसरा पशु का वध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना। तीसरा मांसाहार नहीं करना। मांसाहार तो हो गया पहला मांसाहार नहीं करना। अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना। नहीं वो तो मांसाहार में आ गया ना, वो तो हिंसा नहीं करेंगे हम, मांसाहार में आ गया। फिर हमने कहा जुआ नहीं खेलना। तीसरा कौन सा? शराब नहीं पिया, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। तीसरा हो गया। चौथा पर स्त्री पुरुष का मन नहीं करना है। चौथा एक मिनट, अजीता माता जी बता रही हैं। अजीता माता संसर्ग नहीं करना है। दूसरी के साथ संसर्ग नहीं करना। पराई स्त्री पराई पुरुष नहीं करना। हाँ, पराई स्त्री पराय पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना है। नो इलिसिट सेक्स। और फिर भगवान को भोग लगाकर भोजन करना है ना, और विग्रहों की सेवा करना, भगवान के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करना। तो ये भक्ति के कार्य हो गए। भक्ति के जब हम कार्य करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है, उस पर जब चलना शुरू करते हैं। फिर गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करना, गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करना। जो भक्ति के जो पथ पर जो चलने वाले जो गुरुजन हैं, उनका मार्गदर्शन, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि जी हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम आगे अपना और प्रगति करें। तो गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करना। तो इस तरह से नरक के हम 3 द्वारों से हम बच सकते हैं। ठीक है। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक स्मरण के लिए मैंने प्रश्नोत्तरी में नहीं दिया था, लेकिन यदि आप 21वां श्लोक यदि स्मरण करें तो इसमें से एक ये अच्छा श्लोक है, और वो इसी बात पर आधारित है जो भी ये प्रश्न हमने भी अभी किया। नरक के 3 द्वार। तो आप में से कुछ लोग क्या उच्चारण करना चाहेंगे इस श्लोक का? मैं करूं? हाँ अजीता माता जी करिए आप। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशामात्मनः कामो क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादितत्रयं त्यजेत्। हाँ आपने बिल्कुल अच्छा उच्चारण किया, लेकिन वो जो आपने जो लास्ट वाली लाइन जो थोड़ा आपने गाई, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर आप लोभस्तस्मादितत्रयं त्यजेत्। तो एक बार फिर ट्राई करना चाहेंगी?
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हाँ, फिर आपने फिर वही गड़बड़ करी। देखिए इसमें 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 4 पंक्तियां दी हैं, एक लाल में, एक नीले में, एक हरे में और एक भूरे रंग में। तो हमें जो रुकना है, जो छोटा सा जो हम ब्रेक देते हैं, बीच में रुकते हैं, वो हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। तो ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है और अनुष्टुप छंद में 8 मात्रा होती हैं। 8 मात्रा के बाद हमें रुकना होता है। तो जैसे गिनिए 3 1 2 3 4 5 6 और जो आधे शब्द हैं उनको नहीं गिनते हैं, 6 7 और 8। त्रिविधम नरकस्येदम, ये एक हो गया। द्वारम नाशनमात्मनः, ये दूसरा हो गया। कामः क्रोधस्तथा लोभः, ये तीसरा हो गया। आप क्या कर रही थी? आप यहाँ रुक रही थी। कामः क्रोधस्तथा, आप यहाँ रुक गई थी। हमें यहाँ पूरा पढ़ना है। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, इस तरह से। तो त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। आप एक बार फिर ट्राई कीजिए अदिता माता जी, एक बार फिर कोशिश कीजिए। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हाँ, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस बार बहुत अच्छा किया आपने। शिवन जी आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरी गलती निकाल के सुधारा मेरा। अच्छा जी, नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ऐसा ही सीखा जाता है ना, ऐसा ही सीखा जाता है जी। शिवन जी आप बोलना चाहेंगे? आपका हाथ खड़ा हुआ है, बताइए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हाँ, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन्य कोई भक्त हाथ आजमाना चाहेंगे? राधा माता जी बताइए, आप करना चाहेंगी? हाँ, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत सुंदर, बढ़िया, एकदम परफेक्ट। हाँ जी, और कोई भक्तगण जो है वो ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, मेरे ख्याल पर्याप्त अभ्यास हुआ। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है और हमने इसके ऊपर अभी भी प्रश्न उत्तर भी किया। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनं मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो आज की कक्षा, आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत आनंद आया प्रभु जी। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो अगली कक्षा में हम पुनः एक बार फिर प्रस्तुत हो जाएंगे 17वें अध्याय के, माफ कीजिएगा 18वें अध्याय की कक्षा से। और 17वें अध्याय की क्विज जो है वो मैं बनाना आरंभ करता हूँ। जैसे ही बनती है वैसे ही मैं आपके लिए भेजता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक छुट्टी करते हैं, वो गणपति सबके घर पे जाना होता है, फिर क्लास मिस हो जाएगा। छुट्टी करना चाहेंगे? ठीक है सर, वो सबके घर पे जाना होता है गणपति पूजा के लिए, फिर क्लास मिस हो जाती है। ओके, ठीक आप है, सबको पूछ लो सर। हाँ ठीक है, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बताइए, और भी लोग छुट्टी करने के लिए इच्छुक हैं? माता जी ने रिक्वेस्ट किया है, प्रीति माता जी ने। अगर आप चाहें तो मुझे भी ये ब्रेक मिल जाएगा। मैं क्विज बना लेता हूँ उस हफ्ते में। आपको हाँ सर, 17 कर लेते। 17। अच्छा, ठीक है। या आप प्रभुपाद जी के ऊपर कक्षा सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर? कभी को तो पुरोहित करते हैं, सर्जन करते हैं, चतुर्थी को आ जाते हैं। हाँ प्रभु जी, that would be the best idea। हाँ, मुझे मालूम था प्रदीप जी की आवाज आने वाली है।
आपने रिक्वेस्ट करा था पिछली बार, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैंने प्रदीप जी इंतजार कर रहे होंगे। प्रदीप जी ने बोला था पहले भी। हाँ तो ठीक है, It is the best idea. It is the best idea. अच्छा प्रीति माता जी, हाँ सर, हाँ क्या हम उस दिन प्रभुपाद जी के ऊपर कक्षा कर लें? मतलब हम हाँ, गीता पर सर, कक्षा हाँ। नहीं करेंगे, तो आप मान लीजिए 18th क्लास उसके बाद चालू करेंगे। हाँ 18th की क्लास उसके बाद चालू करते हैं। अगले हफ्ते हम ब्रेक लेते हैं, गीता पर क्लास नहीं करते हैं, हम प्रभुपाद जी के जीवन पर क्लास कर लेते हैं, हिंदी वाले। ओके सर, हाँ थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर। आप रिकॉर्डिंग thank you, सुनिएगा, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा और बाकी लोगों के लिए लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है, ओके, हाँ थैंक यू वेरी मच सर। ओके माता जी, ठीक है। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत। दंडवत प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे रविंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पूर्णिमा माता जी थी ये तो मेरे ख्याल। हाँ जी। हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा किरीट प्रभु। नाइस क्लास। धन्यवाद। नहीं अब तो शाम है ना, नहीं सवेरे है, सवेरे के 8 बजे होंगे। नहीं 5:30 साढ़े